कैबिनेट में बेसिक क्या था आज की कैबिनेट मीटिंग में? कैबिनेट में अपना एजेंडा होता है। हमारे मतलब जो रूटीन गवर्नमेंट के काम होते हैं उस हवाले से बात हुई, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे मेन जो आज हमारा फैसला कैबिनेट में था वो एक सब कमेटी को कायम करने का जो फैसला था रिजर्वेशन के मामले को देखने के लिए। रिजर्वेशन को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं, परेशानियों का और शिकायतों का भी इज़हार हो रहा है। हमारे नौजवान खासकर ओपन कैटेगरी के उनको लगता है कि उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनको रिजर्वेशन के दायरे में लाया गया है वो नहीं चाहते हैं कि उनके हक में कोई कमी हो। तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि एक सब कमेटी कायम की जाएगी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 3 ऑनरेबल मिनिस्टर होंगे और उन्हें कैबिनेट ने ये कहा है कि वो एक होलिस्टिक व्यू इस रिजर्वेशन के मामले का लें, वो ये देखें कि अभी तक क्या हुआ है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें आदेश हैं उनको लेके हम क्या हमने उनको जो है उससे आगे गए हैं या हम वहीं तक हैं, और आगे क्या फ़ैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी का हक जो है वो छीना ना जाए, लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फ़ैसला इसमें कर पाएंगे। उमर साहब, चूँकि माशाल्लाह 5 साल की गवर्नमेंट है, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अभी से कहेंगे कि 1 महीना हो गया, क्या क्या असर करने ये मौजूद नहीं होगा, लेकिन एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे क्योंकि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर में था, इसी पर बुनियाद है, उसका किस तरह का रेस्पॉन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? सबसे हमारे प्रिजनर्स है उन पर छोड़ने की कोई बात उनसे प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए तो हमें रियासत चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल सिक्योरिटी, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर ये मरकज़ी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, ये एलजी साहब संभालते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहाँ कहीं हमने पुलिस की इंतज़ामिया से बात की है, उनसे हमने कहा हुआ है कि इसको दोबारा से देखना होगा, ख़ासकर जो क्या कहते हैं इन चीज़ को, वेरिफिकेशन के मामले में जिस तरह लोगों को तंग किया गया था, जैसे मैंने असेंबली की तकरीर में कहा था, जिस तरह वेरिफिकेशंस को एक तरफ से वेपनाइज किया गया था, उस पर काफ़ी हद तक एक रोक लगाई गई है। आगे भी इसमें थोड़ी और नरमी होगी, लेकिन जहाँ तक लोगों को जेल से छोड़ने की बात है, उसके लिए पहले दिन से हम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलवाने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग चाहते हैं उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, वो हम यूटी के ज़रिए नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपने पहले रेजोल्यूशन अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेजोल्यूशन कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ ना, रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, यही बड़ी बात है। एक दरवाज़ा खुला है, आगे जाके देख लेंगे उसका क्या करना है। साहब ने क्यों कहा था जो बात पार्लियामेंट में हुई उसको दोहराना क्यों? देखना, कांग्रेस हमारी हुकूमत में शामिल नहीं है, कांग्रेस ने बाहर से हमारी मदद की है, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं है। अब ये हुकूमत ने ये रेजोल्यूशन लाया है, इस रेजोल्यूशन को मां सिवाय बीजेपी के तमाम मेंबरों ने उस वक्त पास किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया, ये पहले तो उन लोगों को जवाब है जिन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन में कुछ है नहीं। अगर इस रेजोल्यूशन में कुछ नहीं होता तो वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन का बार बार जिक्र क्यों करते? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ है। अब कांग्रेस की मजबूरी बनी कि वो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके कहने से कुछ डाइल्यूट नहीं होता। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको पास किया है और वो है। उमर साहब क्या कैबिनेट में बिजली के हवाले से कुछ बात हुई, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी ना? अब दिखते हैं, कैबिनेट ने तो पहले ही विंटर प्रिपरेशन का काम किया है। बिजली की कटौती कम हो, उसके लिए मैं खुद दिल्ली में पावर मिनिस्टर से मिला
उन्होंने कुछ एडिशनल कोटा जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि सर्दियों में कटौती होगी, सर्दियों में कट्स होंगे। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ बिजली की चोरी कम हो, जहाँ जहाँ बिजली की फ़ीस जो है उम्मीद के मुताबिक हमें मिले, वहाँ कटौती कम होनी चाहिए, वहाँ लोड शेडिंग कम होना चाहिए। और उम्मीद की जाती है कि इस साल सर्दियों में लोगों को थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। किश्तवाड़ में लोकल्स को टॉर्चर किया गया, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है और अफसोस की बात यह है कि हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। ये पहला हादसा नहीं है ऐसा जबकि लोकल्स को किसी पुलिस कैंप में बुला के उनके साथ मारपीट नहीं हुई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे जो हैं ये मतलब अपनी कीमती जानें नहीं गंवाई, नहीं तो इससे पहले हमने वो हादसे भी देखे जहां लोगों को पुलिस के कैंप में बुला के टॉर्चर करके वो अपनी कीमती जानें गंवाई। मैं उम्मीद करूंगा आर्मी के तरफ से कि इसमें कोई नरमी ना दिखाई जाए, इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं अगर उनके खिलाफ सबूत उनको मिला तो उनको फौरी तौर कोर्ट मार्शल करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। He does all the weddings in Kashmir. His son. He does all of SKICC. Yes. Sadat's wedding also. जल्द मुलाकात के बाद आज की तकरीब का बाकायदा आगाज होगा। और शुक्रिया जो इस तकरीब में शामिल होने की गर्ज से वक्त पर पहुँचे हैं और मेहमान नवाजी का हमें मौका दे रहे हैं। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि तवारीख के पन्नों में कई ऐसे नौजवान जिन्हें इज्जत के साथ रोजी रोटी कमाने का मौका फराहम किया जाता है, फ्लोरिकल्चर के शोबे में कई ऐसे नौजवान जो मरकजी स्कीमों का फायदा उठाते हुए कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में गराकदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस शोबे में नौजवानों को रागिब करने के लिए एक इंस्पिरेशन की मानद आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कई नौजवान आज यहाँ की मिसाल का हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी और इनके हमरा हैं और मेहमान और इस तकरीब के चीफ होस्ट मेज़बान आला शेख फैयाज साहब जो फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, वो मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानों के हमरा मौजूद हैं और जानी जाती है ये जगह। और जम्मू कश्मीर के चक्के चक्के पर रंग बिरंगी फूल खिले, इसकी जिम्मेदारी ये है महकमे फूलबानी है और महकमे फूलबानी का साथ निभा रहे हैं। सामने से हट जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। कभी अकीदे को मजबूत करने का जरिया बनते हैं तो कभी बिछड़े हुए साथियों की आखिरी आराम घर पर सजते हैं। फूल से फूलों की बरसात करेंगे, आप आए हैं तो फूलों की बरसात करेंगे। शेख फयाज अहमद साहब से मेरी गुजारिश होगी कि एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर आप सभी का पत्तों से बड़ा तोहफा कबूल करने के लिए, जिस तरह कि आप जानते हैं कि बागे गुलिदा अमना चिक्कू से बहुत बहुत मुबारक फ्लोरिकल्चर महकमे को और फ्लोरिकल्चर महकमे के अमले और मौजूद मेहमानों के मुबारक हाथों से ये संद हासिल करें। ये आपकी अप्रिसिएशन है, आपकी काविशों की अप्रिसिएशन है, आपके हौसलों को हमारा खुलूस बरा सलाम और हम उम्मीद रखेंगे आप इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और रुबीना तबस्सुम के बाद गुलाम मयूद्दीन मीर विल आल्सो बी फेलिसिटेटेड। अच्छी बात है कि हर उम्र के लोग यहाँ हैं जिनकी फेलिसिटेशन हो रही है। जहाँ हमारे साथ अब एक शौकत अहमद लोन, आखिर पर शौकत अहमद लोन भी आ जाएं और अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें। जो बाकी मानदा सर्टिफिकेट्स हैं वो इंस्टॉल होल्डर्स को बाद में दी जाएंगी। वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। उस खूबसूरती में हमारे जो बाग हैं उनका एक अपना ही रोल है। जब से
कश्मीर लोग आना शुरू हुए तब से हमारे बाग या तो यहाँ लगाने आए या उनको देखने आए, या तो मुग़ल आए उन्होंने यहाँ बाग लगाए, चाहे चश्मशाही हो, निशात हो, शालीमार हो, हारवन हो। उसके बाद आज तक जब भी बाहर से कोई विज़िटर आए और कहीं नहीं पहुँचे लेकिन मुग़ल गार्डन्स देखने ज़रूर आए। हमारी एक टूरिज़्म के लिहाज से एक कमी ये रहती थी कि हमारा सीज़न बहुत छोटा होता था। लोग या तो सर्दियों में बर्फ़ देखने आते थे या गर्मियों में बाकी मुल्क की गर्मी से बचने के लिए और यहाँ बागों की खूबसूरती को देखने के लिए। फिर गर्मियों के महीने में मई से हमारा सीज़न शुरू हो जाता था और गर्मियों के महीने के बाद कुछ वक्त के लिए हमारा सीज़न ख़त्म हो जाता था। एक ट्यूलिप गार्डन लगने से हमारा टूरिज़्म का सीज़न जो है पूरी तरह से बदल गया। जो लोग मार्च अप्रैल में यहाँ आने के बारे में सोचते भी नहीं थे, आज हम श्रीनगर रहने वालों को पता है उस मुग़ल गार्डन, उस ट्यूलिप गार्डन के सामने से कितना मुश्किल होता है गुज़रना जब उस बाग में वो ट्यूलिप जो हैं वो खिलते हैं। लेकिन उस ट्यूलिप सीज़न का बड़ा छोटा एक असर रहता है। अब हमारे लिए परेशानी ये बनी थी कि सर्दियों के महीने आते आते इस सीज़न को किस तरह बढ़ाया जाए। अक्टूबर नवंबर जो कि हमारे लिए आम तौर पे एक डाउन सीज़न माना जाता है, लो सीज़न माना जाता है, जब तक कि बर्फ़ नहीं पड़ती और लोग फिर सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग के तरफ ना जाएं। उसके लिए आज मैं पार्क्स एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर को मुबारक पेश करता हूँ। उसके साथ साथ स्कॉस्ट कश्मीर को, क्योंकि उनका भी इसमें एक रोल रहा। बाग गुले दाऊद जिसको हम क्रिसैंथेमम के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा फूल है जो कि इस सीज़न में खिलता है, जहाँ के हमारे बाकी बागों में शायद हमारे कुछ ख़ास दिखाने के लिए नहीं होगा। लेकिन इस क्रिसैंथेमम अगर इस गार्डन को डेवलप किया जाए ट्यूलिप गार्डन के मुकाबले में, जो ट्यूलिप गार्डन ने हमारे लिए मार्च अप्रैल में किया है, वही क्रिसैंथेमम गार्डन हमारे लिए अक्टूबर नवंबर में कर सकता है, जो कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इसमें हम कामयाब होंगे। क्योंकि इस गार्डन का फिर सिर्फ पार्क्स एंड गार्डन्स को फ़ायदा नहीं होगा। अब आप देखें, जो लोग ट्यूलिप गार्डन देखने आते हैं वो सिर्फ ट्यूलिप गार्डन देख के वापस नहीं जाते, आते हैं ट्यूलिप गार्डन के बहाने, लेकिन फिर बाकी जगह जाते हैं। उसका फ़ायदा यहाँ हमारे पोलो व्यू के दुकानदारों को होता है, हमारे शिकारा वालों को होता है, हमारे टैक्सी वालों को, होटल वालों को, हाउस बोट वालों को। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्रिसैंथेमम गार्डन का हमने आज संग बुनियाद रखा है, इसका अगर सही माने में इसकी डेवलपमेंट हो, और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है, इसके लिए हमें अपना जो है ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्यूलिप गार्डन को ज़िंदा रखने के लिए फ़िलहाल हमें बाहर से बल्ब लाने पड़ते हैं, उसका खर्चा हमें बहुत बर्दाश्त करना होता है। अब एक प्रोजेक्ट के तहत मैं पिछले दिनों पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या, हम यहाँ से बाकी मुल्क में जो है ट्यूलिप के बल्ब्स बेचना शुरू करेंगे। लेकिन क्रिसैंथेमम एक ऐसा फूल है जिसके लिए हमें बाहर से रूट स्टॉक या बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहीं पे प्रोपेगेट होगा, यहीं पे मल्टीप्लाई होगा, यहीं पे लगाएंगे, यहीं पे इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले साल इसी टाइम हमारा ये क्रिसैंथेमम गार्डन जो है ये तैयार होगा, और इसको फिर हम बाकी मुल्क में एक टूरिज़म जो है डेस्टिनेशन के तौर पे मार्केट करके श्रीनगर को एक नया डेस्टिनेशन यहाँ पे जो है हम दे पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हाईटेक नर्सरी के एक्सपेंशन के लिए जो प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ है, उसकी भी अपनी अहमियत है। अब आप देखें, यहाँ पे एक एग्ज़िबिशन लगाया हुआ है, एक नुमाइश लगी हुई है, जिसमें कि आपके प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स उन्होंने अपना जो है अपने स्टॉल लगाए हैं। और अगर आप देखें, जिस तरह नासिर ने अभी कहा, कश्मीर के हर कोने से यहाँ आए हैं,
आप ज़िले का नाम ले लीजिए तो कोई ना कोई उस ज़िले से यहाँ पे है, कुपवारा से लेके अनंतनाग तक। और हुकूमत के तरफ से इनको थोड़ी बहुत मदद मिली है, लेकिन अब अपने पैरों पे खड़े हैं। और एक भी इनमें से ऐसा नहीं है जो कि हुकूमत से लिए हुई मदद से कम आज कमाई कर रहे हैं। यहाँ ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं जिन्होंने हुकूमत से 4-5 लाख रुपए लिए होंगे शुरू करने के लिए, जिनकी आज कमाई करोड़ों में है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन सब इतने ट्रक भर के हम सामान यहाँ से भेजें। लेकिन एसेंशियल ऑयल ऐसी चीज़ है, छोटी शीशी है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लो वॉल्यूम हाई वैल्यू। उसकी साइज़ बहुत छोटी है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे लैवेंडर ऑयल, मिंट ऑयल, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो यहाँ एग्जिबिट हो रही हैं, ड्राइड फ्लावर्स जो कि यहाँ से बाहर बेचे जा रहे हैं, इसी तरह कट फ्लावर्स जो डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स ने अपना जो है एग्जिबिट यहाँ दिखाया है, मैं उनमें से एक एक को अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आपने कामयाबी हासिल की, और उम्मीद करता हूँ कि आप और फलें फूलें। और अगर हमारे तरफ से कहीं कोताही या कोई कमी रही हो, आप हमें बता दीजिए, ताकि आपके काम में अगर कहीं रुकावट पेश आए, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल पेश आए, तो हमें बता दीजिए ताकि हम आपकी और ज़्यादा मदद कर पाएँ। क्योंकि देना हकीकत यह है, सरकारी नौकरियां हम हर किसी को दे नहीं सकते। बेरोज़गारी का खात्मा जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों से नहीं होगा। हम देंगे जितना हम दे सकते हैं, लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा नहीं देते, तब तक बेरोज़गारी का जो ये एक बीमारी है, इस बीमारी का हम इलाज कर नहीं पाएंगे। और ये उम्मीद करना कि बाहर से बड़े बड़े मालिक आएंगे और यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। वो फैक्ट्री जिसके लिए रॉ मटेरियल उनको बाहर से लाना होगा और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकालना होगा, उस फैक्ट्री का ना उनको काम है ना हमें काम है। हमें उन चीज़ों के तरफ तवज्जो देनी होगी जिनका एक बेस यहाँ पे है, जिनकी बुनियाद यहाँ पे है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स को लेके हो, और चाहे फ्लोरिकल्चर को लेके हो। तो मैं अपने तरफ से तमाम उन लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जो या तो इस शोबे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या इस शोबे के साथ जुड़ना चाहते हैं, कि हमारी हुकूमत के तरफ से जहाँ पे भी आपको मदद की ज़रूरत होगी, इस फ्लोरिकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में हम आपकी मदद करेंगे। हम चाहेंगे कि आप और कामयाब हों और तरक्की करें। और आज इस मौके पर मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, इस हाईटेक नर्सरी के एक्सपेंशन के लिए और क्रिसैंथेमम गार्डन के फाउंडेशन स्टोन के लिए, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फयाज साहब आपको और आपके डिपार्टमेंट को मुबारक पेश करता हूं। और आज जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स के तरफ से जो इस एग्ज़िबिशन में आपने हमें जो दिखाया और जो आपने कामयाबी हासिल की, उसके लिए भी आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।